देखिए एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है फॉर विच द नंबर्स 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 ये एक नंबर है पूरा, 3p प्लस 1 ये दूसरा नंबर है और 11 आर इन एपी, हैंस फाइंड द नंबर्स। फिर उसके बाद नंबर्स भी बताने कि नंबर्स क्या है। एक नंबर तो हमें पता है कि 11 है, बाकी दो नंबर पता चल जाएंगे अगर हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अगर हमें पता है कि ये नंबर 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 और 11 ये हमें पता है कि ये AP में है। तो AP में है तो सिंपल सी बात है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इनका भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हम इनको इक्वल कर लेंगे। दोनों कंडीशन में क्या कर लेंगे इनको इक्वल। देखिए हम क्या करेंगे, इस सेकंड टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 3p प्लस 1 माइनस 2p, और जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। और ये भी कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा जब इसमें से माइनस करेंगे, 11 माइनस 3p, और जब माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हमने इक्वल इनको कर लिया। अब यहां से सॉल्व करो भाई, 3p में से 2p गया तो क्या बचेगा, p बचेगा। ये वाला 3p इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 11 में से बन गया तो 10 बचेगा, और ये 1 और 1 2 हो गया, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब p और 3p कितना हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा इक्वल टू 8 आएगा, और p इक्वल टू आ जाएगा 8/4, और p की वैल्यू निकल के आ गई 2। जब p की वैल्यू 2 निकल आई तो टर्म्स भी हम निकाल सकते हैं भाई। पहली टर्म यहां से पता चल जाएगी, p की जगह 2 लगाएंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, ये 3 आ जाएगा, और 2 3 जा 6 प्लस 1 ये 7 आ जाएगा। तो पहली टर्म कितनी आ गई 7 3, और दूसरी टर्म कितनी आ गई 7, और तीसरी टर्म कितनी आ गई 11। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस के लिए इसमें से ये माइनस कर देंगे, 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस पूछा नहीं है हमसे केवल p की वैल्यू पूछी है, और ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स हमसे पूछे गए हैं। तो हम पहले जब ये पता चल जाएगा तो क्या निकालेंगे, a1, क्या निकालेंगे a1, और a1 इक्वल टू 2p की जगह 2 माइनस 1, तो ये a1 की जगह निकल के आ जाएगा 3। इसी तरह से निकालेंगे a2 निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू लगा के वो 7 आ जाएगा। तो नंबर्स हमारे आ गए 3 7 11। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, 18 15 एंड हाफ 13, एंड जो लास्ट टर्म है इसमें -47 है। तो ये एपी दे रखी है, इसका जो फर्स्ट टर्म में पहला जो पद है वो a1 की वैल्यू 18 है, और लास्ट टर्म l की वैल्यू इसमें -47 है। और डिफरेंस हम निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। और इसमें कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं इसमें, यानी कि n की वैल्यू हमको पता करनी है। तो देखिए a की वैल्यू इसमें 18 है, l की वैल्यू जो है वो -47 है, और n की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। और d की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 15 एंड हाफ में से 18 माइनस कर देंगे, तो 15 एंड हाफ में से 18 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 2.5, माइनस का 2.5, माइनस का 2 एंड हाफ, 2.5 या 2 एंड हाफ ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 एंड हाफ जब इसमें प्लस करोगे 15 एंड हाफ में तो हाफ और हाफ 16 हो गया, यहाँ से 15 एंड 16 और 2 ये 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हम माइनस कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के भी इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 15 एंड हाफ है और ये 18 है। मान लो हमारे पास 18 रुपीज है और 15 एंड हाफ हमने किसी को दे दिए तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 एंड हाफ बचेगा, सीधी सी बात। तो माइनस का 2 एंड हाफ हो गया। ऐसी कैलकुलेशन को इजी बना के कर लिया करो, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। तो 2 एंड हाफ कह सकते हैं या फिर माइनस का 2.5 कह सकते हैं। वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वैल्यू में, इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और n की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। L की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 47, a की वैल्यू हमारे पास है 18,
एन की वैल्यू है माइनस का 2.5 माइनस का 1 और डी की जो वैल्यू है हमारे पास एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सॉरी एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू है माइनस का 2.5। अब यहां से क्या करोगे, 18 को जब हम LHS में लेके जाएंगे तो 18 माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस का हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 47 एंड माइनस का 18 इक्वल टू एन माइनस 1। ये जो इससे पहले माइनस है इस माइनस को हम अभी बताएंगे। ये माइनस जो है इसके पहले, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा इससे 2.5। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, 8 और 7 हो जाएगा 15, 4 and 1 5 and 1 6 हो जाएगा। दोनों टर्म माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही आएगा और ये 2.5 इधर आएगा तो माइनस मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू एन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एन हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो उड़ा लीजिए, 25 से इसे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 25 2 जा 50 और बचेगा 15, 25 6 जा, तो ये क्या हो गया माइनस का 26 और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये हो गया माइनस का 27 इक्वल टू माइनस का एन, एन से एन कैंसिल तो एन इक्वल टू आगे 27। तो इसमें टोटल जो टर्म है वो कितनी है 27 है, 27 टर्म इसमें टोटल है हमारे पास। यहां से इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारे कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन को ही हमें अच्छे से करना है। कैलकुलेशन में अगर हम मिस्टेक नहीं करेंगे तो सवाल हमारा आसानी से हो जाएगा। विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी हमको दे रखी है और इसमें पूछा गया है कि भाई इसमें कौन सी जो टर्म है ये 3 होगी, 3 जो है कौन सी टर्म होगी इसकी, तो मान लेंगे, मान लीजिए 3 जो है वो हमें नहीं पता कौन सी टर्म है। पहला टर्म इसका जो दे रखा है वो 5.6 है, दूसरी जो टर्म है वो 1 है, थर्ड टर्म जो है वो 1 and 1/6 है और अगली जो टर्म है वो 1 and 1/3 है। अब हमें नहीं पता 3, अब देखो यहां तक तो कहीं 3 नहीं आ रहा, लेकिन ये पता है कि यहां पर अब 3 कहीं ना कहीं आगे जाके आएगा, तो 3 हमने मान लिया कि भाई ये जो टर्म है 3 है। अब ये कौन सी टर्म दिख रही है हमें, तो हम मान सकते हैं कि ये लास्ट टर्म है। क्या है ये हमारी लास्ट टर्म है, या nth टर्म भी हम इसको मान सकते हैं। तो nth टर्म मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या लास्ट टर्म मान के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। nth टर्म मानोगे तो फॉर्मूला nth टर्म का और लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले दोनों सेम होते हैं, दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखिए यहां पर a की वैल्यू ये है, d की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, है ना। n हमारे पास सब दे रखा है तो लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम हम कर लेंगे। a इक्वल टू हो गया 5.6 और d इक्वल टू हो गया 1 - 5.6, 6 बन जा, 6 में से 5 गया तो बचेगा 1/6 और ये l की जो वैल्यू है वो 3 है और हमें n निकालना है कि इसमें कितनी टर्म है, यानी कि ये कौन सी टर्म है वो पता चल जाएगा। तो देखिए l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, l की जगह 3, a की जगह 5.6, n की जगह हमें पता नहीं और d की वैल्यू हम 1/6 लगाएंगे। कैलकुलेट करने से पहले अपॉन का जो 6 है वो माइनस अपॉन का 6 जो है वो एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, LHS और RHS में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 और यहां से 6 एलिमिनेट हो गया, केवल क्या बचेगा 5। यहां से भी 6 एलिमिनेट हो गया, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब इस माइनस के 1 को हम इधर ले आएंगे, सॉरी 5 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 4 और 4 को इधर लाओगे तो 4 हो जाएगा माइनस का और n इक्वल टू आ गया 14, यानी कि ये हमारी 14th टर्म है। कौन सी टर्म है, 14वां पद है ये हमारा, 14th टर्म या 14वां पद है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम इसी मतलब वही कैलकुलेशन थी, बस थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा उसने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20 है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी v 1/n, मतलब किसी भी एपी का m पद, mth टर्म m पद जो है वो 1/n है एंड इट्स nth टर्म, और इसका जो n पद है वो 1/m है। मतलब m जो m पद है वो 1/n है और जो n पद है वो 1/m है। देन सो दैट इट्स mnth टर्म,
जो इसके mn भी जो टर्म है, mn का जो पद होगा वो 1 होगा। ये हमें इसका क्या करना है, शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है एक तरह से। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रूफ करने के लिए अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो हमें सबसे पहले तो a की वैल्यू पता होनी चाहिए और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीज हमें पता है तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमें 5वां पद निकालना है, 5th टर्म निकालनी है, तब भी हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर 10th टर्म निकालनी है तब भी हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है? क्या पता होना चाहिए हमें? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हम सबसे पहले यही पता करेंगे कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। चलिए पता लगाते हैं इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कैसे पता लगाएंगे? देखिए मान लीजिए भाई हमारे पास लेट कर लिया, फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, nवा पद निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन पद कौन सा है? पद है mवा पद। इसका मतलब n की जगह क्या लगाना है हमें यहाँ पर? mवा पद है ना। और mवा पद क्या है? तो an की जगह हम यहाँ am कह देंगे और m की जगह n की जगह m कह देंगे। अब एक बात समझ लो कि mवा पद है क्या हमारा? 1/n। तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर इसे हम बोल देंगे फर्स्ट। अब mवा पद हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे nवा पद। nवा पद क्या है इसका? 1/m है। nवा पद, अब ये तो nवा ही पद है, ये nवा ही पद है। तो nवा पद हम क्या हो जाएगा? अब सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पे देखिए सेकंड कंडीशन हमारी हो जाएगी an की वैल्यू लगा देंगे 1/m। बाकी a हमें पता नहीं, n हमें पता नहीं, इंटू डी। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी मेथड से सॉल्व करो और a और d की वैल्यू यहां से हम फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको, कौन सी विधि है भाई सचिन बताओ? वो विलोपन विधि। वेरी गुड, विलोपन विधि। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये है 1/m इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माइनस कर दो भाई, इन्हें माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि ये 1/m है, 1/n है और ये 1/m है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/n माइनस 1/m, क्योंकि ये माइनस का है, वो प्लस का है, प्लस का हमने पहले लिया, माइनस का बाद में। ऐसे यहां से करेंगे, क्या हो जाएगा? m माइनस 1 इंटू डी, और फिर आगे क्या होगा? माइनस, ये माइनस है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने d को कर लिया कॉमन, और जब d को कॉमन कर लिया और ब्रैकेट को कर दिया ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। देखिए हमने एक ही काम, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में कर दिया है। ये -1 से +1 हो गया कैंसिल, यहां से एलसीएम ले लिया हमने mn, n से n कैंसिल, m माइनस m से m कैंसिल m, और ये बचेगा m माइनस n इंटू डी। अब m माइनस 1 से m माइनस n हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और d इक्वल टू आ जाएगा 1/mn। ठीक है, d इक्वल टू आ जाएगा 1/mn, इक्वल टू आ गया 1/m। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे और फिर वहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए अभी a की वैल्यू हम निकालेंगे, हम फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 1/n
एन, 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू यहाँ रख देंगे भाई, तो d की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारा 1/mn। अभी क्या करोगे, mn को खत्म करो, तो mn को खत्म करने के लिए mn से LHS RHS में मल्टीप्लाई कर देंगे, LHS में भी और RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से, चलिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करके थोड़ा काम बढ़ जाएगा, अभी हम थोड़ा आसान करते हैं। वो ये हो जाएगा हमारा 1/mn की हमने क्या कर दिया, हाँ एक काम करो कि ये वाली टर्म उठा के कहाँ ले आओ, LHS में ले आओ, ठीक है। 1/n और माइनस भाई m माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा m माइनस 1 और अपॉन mn इक्वल टू क्या आ गया a की वैल्यू तो निकाल ली। अब एलसीएम में लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा mn, n से n कैंसिल बचेगा m, ऐसे mn से mn कैंसिल बचेगा ऊपर वाली टर्म, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस m से प्लस n कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा 1/mn, तो a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू भी यही आ रही है 1/mn और d की वैल्यू भी यही आ रही है 1/mn। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है mnth टर्म या mn व पद। तो mn व पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से कोई सा भी पद निकालिए आप, mn व पद निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ n की जगह mn और यहाँ भी m की जगह mn और a और d की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, a की वैल्यू है 1/mn और d की जो वैल्यू है वो भी है 1/mn और mn हमें निकल के आ जाएगा 1/mn। अच्छा यहाँ से थोड़ा हम देखेंगे mn माइनस 1/mn क्यों हुआ ऐसा, ये mn माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ऊपर। अब l से mn से mn हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और mn से mn कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा mn माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा mn/mn, mn से mn कैंसिल आउट और ये आ गया हमारे पास 1। तो जो mn का पद है वो हमारा एक है और यही बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा।